नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक और नए वीडियो के साथ और नई कहानी के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये जो कहानी है वो कहानी ऐसा है कि आप लोग देख के रूह कांप जाएगी। वो कहानी है एक बेटी का जो दहेज के चलते ससुराल वाले हाथ पैर काट कर जला रहे थे लाश, और अध जली बेटी के शव को चिता से खींच लाया बाप। रूह कांप देगी ये वारदात। ये जो कहानी है वो एमपी की है, और एमपी के राजगढ़ से जो वाकया है वो सामने आया है कि वाकई रूह कपा देगा। यह एक पिता अपनी बेटी के शव को जलती हुई चिता से बाहर निकाल लाया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वाले ने उसकी बेटी को हाथ पैर काट कर उसकी हत्या करके उसका शव जला रहे हैं। हर माता पिता अपनी बेटी, लाडली बेटी को बहुत ही नाजों से पालते हैं। पाल पोस कर बड़ा करने के बाद हर माता पिता की यही हसरत होती है कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे बस सुखी रहे, तकलीफ और कष्ट उसके घर के आसपास भी ना भटके। मगर कोई बाप ये कभी नहीं सोचा कि आधा जला उठा कर लाएगा, और वो भी टुकड़ों में बटी बेटी को। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना और सही पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जो किस्सा है वो सामने आया है। उसे जानने के बाद किसी की भी रूह कांप उठती है। किससे इससे भी ज़्यादा दर्दनाक पहलू ये है कि जिस लड़की के हाथ पैर काट कर चिता पर जलाया जा रहा था, हत्या के वक्त वो गर्भवती थी। दरअसल राजगढ़ से ये किस्सा जब सामने आया तब वो खुद सुनकर पुलिस वालों की रूह कांपने लगी, क्योंकि ये जो कहानी है ये एक बाप अपनी बेटी की लाश के टुकड़े चिता से उठाकर लाया था। दरिंदगी की इंतहा करने वाले इस जो घटना है सामने आने के बाद ये जो एसएसपी पुलिस थी, एमपी की पुलिस थी, वो हरकत में आ गई। पुलिस वालों की शुरुआती तफ्तीश में तो यही बात सामने आई थी कि ये सब कुछ लड़की के ससुराल वालों ने दहेज के लालच में किया। महिला का शव राजगढ़ के अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचाया गया, जहां मंगलवार को उसका पोस्टमार्टम हुआ। और इस पूरी वारदात में मरने वाली महिला के पिता राम प्रसाद तंवर ने जो बताया उसे सुनने के लिए वाकई मजबूत कलेजे की जरूरत पड़ सकती है। राम प्रसाद तंवर ने बताया कि उनकी अपनी जो बेटी है रीना की शादी 5 साल पहले टांडी दुर्ग के रहने वाले मिथुन तंवर के साथ हुई थी। रीना के 1-1.5 साल की बेटी है, जबकि वह इन दिनों 4 महीने की गर्भवती थी। राम प्रसाद बताते हैं कि उन्हें बेटी के गांव के ही किसी की खबर मिली कि ससुराल वाले के लोगों ने बेटी का बुरा हाल कर दिया है और मुमकिन है कि उसे मार दिया गया है। अपनी लाडली बेटी के बारे में ये ख्याल राम प्रसाद के लिए जानलेवा था। ये जो खबर थी वो बहुत ही जानलेवा था, और वो भागे भागे अपनी बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। तब उन्हें वो पता चलता है कि घर के लोग शमशान घाट गए हैं। शमशान घाट जाकर जब राम प्रसाद को पता चलता है कि चिता उनकी बेटी की है, तो वो सीधा पुलिस के पास जा पहुंचते हैं और पुलिस की टीम को लेकर वापस शमशान घाट गए। इस सौदे के लिए उन्होंने 7 लाख रुपए की रकम उधार ली थी, जिसे चुकाने के लिए बेटी के जेवर ले लिए। इसके बाद बेटी के जरिए 1.5 लाख रुपए की मांग की। बताया जा रहा है कि उसी 1.5 लाख रुपए की खातिर पति, ससुर और जेठ सभी रीना को गाली देते थे और लड़ाई झगड़ा तक करते थे। इसके बाद एक रोज फोन पर ससुर ने राम प्रसाद को धमकी दी थी कि अगर तुमने रुपये नहीं दिए तो तुम्हारी बेटी जो है उसको काट कर फेंक देंगे। पिता जो राम प्रसाद रहता है वो बीते सोमवार को जब ससुर और जेठ ने रीना को उसके जेवर मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। इस बात से खफा होकर दोनों ने बेटी की हत्या कर दी। और इस दिल दहला देने वाली घटना में ये भी बताया जा रहा है
कि रीना तंवर के साथ हाथ पैर काट कर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सारी बातें साफ हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। हम लोग आज ये भी देखते हैं कि आज की दुनिया में सब दहेज के लिए अपने बेटी, अपने बहू, मतलब बेटी जैसी बहू को जान मार देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ये वीडियो देख के जान गए होंगे कि ये मतलब ऐसी है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अपनी बहू को दहेज के चलते मार देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलती है और हमें और वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। तो हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।